ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शुक्रवार यानी कि 10 मई निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले सोमवार यानी 13 तारीख मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट क्लियर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स दें। देखिए, बहुत सारी चीजें हम आपसे सीखते हैं, बहुत सारी चीजें आप हमसे सीखते हैं। मिलजुल के सीखने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरीके से हम अपने काम में और भी अच्छे बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मई मंथ में पैसा डबल चैलेंज, और देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरे मंथ में, मई का मंथ शुरू हुआ भी नहीं था उससे पहले हमने एनालिसिस देनी शुरू करी थी पैसा डबल की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं थे उसके। आप में से बहुत से लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और वहां पे बनाया शानदार प्रॉफिट। मगर पिछले हफ्ते यानी कि पूरे हफ्ते जो हमने बड़ी पिटाई देखी है सभी इंडेक्सेस की, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई भी ऐसा इंडेक्स बच के नहीं गया जहां पर हमने पिटाई होते हुए नहीं देखी। उसका कारण भी समझने की कोशिश करी कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब बाजार गिरता है, बड़ी शार्प फॉल दिखाता है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, तो न्यूज आई कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसे क्लास जो हमारे ये जो स्टॉक मार्केट में जो हम टैक्स पे करते हैं लॉन्ग रन, शॉर्ट रन बेसिस पे, वो सब अब एक होने वाला है, यानी कि 30 से 40% सरकार उसको बढ़ाने वाली है। इसके चलते बाजार में एक बड़ी गिरावट हमने देखी। मगर शनिवार को जब सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जब अनाउंसमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्लियर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोमवार को एक्सपेक्टेड था कि बाजार वापस से बाउंस बैक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर न्यूज आई कि बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो तीसरे चरण के चुनाव के मतदान हुए हैं, लगातार परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम होती जा रही है और इसका असर शायद रूलिंग पार्टी की जीत पे पड़ सकता है। और ये बाजार में न्यूज चली, और जो न्यूज चली बुधवार तक पिछले हफ्ते, मगर बृहस्पतिवार को बाजार एक्सपेक्टेड था कि एक बार शॉर्ट कवरिंग देगा और तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, जैसे ही बाजार 22,250 के ऊपर जाकर रुकता है। और इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इस डेटा के बेसिस के ऊपर और इन सभी न्यूज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने बनाई पोजीशन, और बृहस्पतिवार पिछले हफ्ते निफ्टी की जो एक्सपायरी का दिन था 9 मई, वहां पे एक बड़ा शार्प फॉल हमने देखने को मिला और बाजार ने 22,000 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया। और पिछले दिन तो शुक्रवार को आप देख ही सकते हैं, बाजार ने शॉर्ट कवरिंग की कोशिश करी शुरुआती आधे घंटे में, और उसके बाद बड़ा फॉल, वहां से वापस से बाजार 22,000 के नीचे जाके पहुंच गया। हालांकि बंद 22,000 के ऊपर हुआ है, उसने इज्जत जरूर रखी, मगर क्या वो इज्जत कंटिन्यू रहेगी अगले हफ्ते?
और या नहीं, इसको समझते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल जो कि है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो में उसका नाम आता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीपीएस बैच जून की रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी? बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या होगा? क्योंकि बीते हफ्ते बहुत लोगों के लॉस हुए, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, बट तभी जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। चलिए अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं सोमवार के लिए। अब देखिए सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट से। पहला जो गिरावट का रीजन है वो ये कि शायद जो चुनाव में फेज हो रहे हैं, इलेक्शन फेजेस हो रहे हैं, 3 चुनाव के फेज हो चुके हैं, 4th है मंडे को यानी कि 13 तारीख, और उस दिन हमारा ट्रेडिंग डे भी है। तो वहां पर बाजार में क्या असर होगा? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक, जो चार्ट आप देख रहे हैं वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर है, और पिछले मार्च से लेके यानी कि मार्च के शुरुआती दिन से लेके अभी तक मई की 10 तारीख तक आप देखेंगे कितनी उथल पुथल है बाजार में। यानी कि 22,500 से 22,000 के नीचे, फिर 21,750 से हमने तेजी देखी, 22,750, फिर गिरावट देखी करीबन हमने 1000 पॉइंट की, वापस से बाजार 21,750 पे आता है, वहां से फिर हमने 1000 पॉइंट की तेजी देखी। यानी कि हर 15 दिन के अंदर निफ्टी के जैसे इंडेक्स के अंदर 1000 पॉइंट की जो गिरावट और बढ़त हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि बाजार कर क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक छोटी छोटी न्यूज को लेके बाजार में पैनिक सेलिंग और एक छोटी मोटी तेजी जो आती है वो शॉर्ट कवरिंग के नाम पे आ रही है। मगर अब सवाल है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी कब? क्या सोमवार को शॉर्ट कवरिंग आएगी? और अगर आएगी तो कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिन्हें ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है बाजार के लिए, और कौन सी वो सपोर्ट होगी जो कि आपके लिए मदद फिर से शायद कर सकती है। मगर आपसे एक हाथ जोड़ के केएनपी टीम की विनती है दोस्तों, बहुत लॉस हुए हैं, केएनपी टीम को भी हुए हैं, हम बहुत जेन्युइन है आपके साथ, हमारे कई क्लाइंट्स को भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके साथ विज्ञापन करके किसी का नहीं हुआ, हमारे क्लाइंट्स के भी हुए हैं। मगर धैर्य रखें, बाजार ने अगर आपका पैसा लिया है तो बाजार से ही हम वापस पैसा लेंगे। जब कमाया था तो थोड़ा चला भी गया तो कोई बात नहीं, वापस से हम बाजार से लेंगे, मगर धैर्य के साथ ही काम करेंगे। अनाप शनाप लेवल पे या मन कर रहे वाली स्ट्रेटेजी पे काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? तो सोमवार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इलेक्शन का दिन है, चौथे फेज के यानी फेज 4 के इलेक्शन होने वाले हैं बहुत सारे स्टेट्स में, तो आप अगर उस स्टेट में है तो वोटिंग जरूर दें। अब उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला रेजिस्टेंस, बाजार बंद हुआ है 22,000 के ऊपर, ये एक अच्छे संकेत है। मगर जहां से बाजार में गिरावट आई थी वो थी 22,155 के लेवल से, यानी कि ये वही रेजिस्टेंस है जो कि हमने आपको बृहस्पतिवार की वीडियो में बताया था शुक्रवार के लिए। और लगातार बड़ी पिटाई के बाद देखिए डेटा कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अब वो शॉर्ट कवरिंग कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बाजार की पिटाई हो रही है, बाजार की पिटाई हो रही है, और अब तो कोई रीजन समझ नहीं आ रहा। देखिए वोटिंग कम हुई है, उसका इंपैक्ट रूलिंग पार्टी पे होगा, 400 सीटें आएगी नहीं आएगी, 300 आएगी नहीं आएगी, ये कारण जो है बाजार के लिए गिरावट का नहीं है। क्योंकि पहले 2 चरण के जब चुनाव हुए थे तो उसकी भी वोटिंग परसेंटेज 3% से कम थी उस टाइम जब बताया गया था चुनाव आयोग ने। बाद में धीरे धीरे करके दिखाया गया कि फेज 3 के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो 2019 के बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। उसके बावजूद अगर बाजार गिर रहा है तो रीजन कुछ और है, बाजार को जानबूझ के हल्का किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ताकि जैसे जैसे चुनाव की डेट पास में आएगी और उस टाइम आप जब राइज देखेंगे बाजार के अंदर तो ये होगा कि अगर रूलिंग पार्टी जीतती है, सत्ता में आती है वापस, तो दिखाएंगे कि बाजार भी उससे उत्साहित है, खुश है, और बाजार को एक हफ्ते या शायद 2 दिन के अंदर ही 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा सकता है निफ्टी 50, यानी कि 23,000 नहीं 25,000 तक की रैली भी दिख सकती है निफ्टी 50 में। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन आ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है तब तक इंतजार करते हैं, मगर फिर भी आपको ट्रेड करना है क्योंकि आप डेली ट्रेडर हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। कोई भी ब्रेक होती है तो एंट्री करेंगे। शुक्रवार को भी यही हुआ था, बाजार ने अच्छे खासे लेवल तक जाने की कोशिश की, बट वहां से फॉल दिखा दिया, यानी कि ट्रैप किया। तो ट्रैप से बचने के लिए एक ही तरीका है कि थोड़े दिन बाजार से संन्यास लिया जाए, रुका जाए, उसमें ट्रेड ना किया जाए। सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,155, दूसरा 22,200। देखिए 22,200 जैसे जैसे आएगा आप में उत्साहित होंगे कि शायद अब बाजार रिवर्सल दे रहा है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वहां पे आपको रेजिस्टेंस पे वेट एंड वॉच करना है। बड़ी बड़ी कैंडल जब बनेगी तभी एंट्री करनी है। और तीसरा रेजिस्टेंस है 22,255, 22,255। थर्ड और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर बाजार को रिवर्सल दिखाना है तो ये लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देनी है, क्लोजिंग नोट कर लीजिएगा, क्लोजिंग देनी है। डेली रनिंग टाइम में अगर बाजार आ जाता है
तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, मगर सावधानी से कीजिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सावधानी से ही बाजार में ट्रेड कीजिएगा। अब सपोर्ट, अगर बाजार गिरता है सोमवार को, फिर से मान लेते हैं कि इलेक्शन का ट्रेंड है और जब बाजार बंद होता है 3:30 तक, तब तक कुछ परसेंटेज ऑफ वोटिंग तो आ ही जाते हैं कि इतनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है, तो उसका असर बाजार पे सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो वहां पर बाजार में अगर पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए वो है 22,000 के लेवल। हालांकि जहां हम बंद हुए हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 22,000 का लेवल बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करके गया है। शुक्रवार को अब हम देखेंगे कि क्या इससे ऊपर की तेजी है, इससे और नीचे की मंदी, नीचे की मंदी आती है तो 21,250 जैसे लेवल तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक दिन में नहीं मगर एक हफ्ते में। देखिए कहां से कहां तक आए, किसने एक्सपेक्ट किया था पिछले बीते शुक्रवार को कि बाजार वहां से यहां तक आ सकता है, तो जहां पर है वहां से और भी नीचे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस टाइम जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बाजार में उत्साह होगा, बाजार इस बात पे रिएक्ट करेगा और दिखाया जाएगा कि देखिए बाजार ने रूलिंग पार्टी के जीत के उपलक्ष्य में इतनी खुशी हुई है कि बाजार ने सीधा 2000 पॉइंट की रैली दिखाई है। निफ्टी ने 5000 पॉइंट की, बैंक निफ्टी ने 1-2 दिन के अंदर ही। नोट कर लीजिएगा इस बात को। दूसरा सपोर्ट है 21,935 कल के लिए, सोमवार के लिए स्पेसिफिकली। बाजार यहां पे आके रुकने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर बायर्स फिर से एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट अगर ट्रैप है तो बाजार इस लेवल पे एंट्री करेगा जरूर। 950 21,980 तक लाने की कोशिश करेगा, बट वहां से फिर फॉल दिखाएगा और वो लेके जाएगा अब की बार आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जो कि है 21,860, 21,860 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक बाजार जा सकता है। देखिए अगर बाजार को हल्का होना है, मैं बार बार केएनपी टीम सभी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर बाजार को हल्का होना है तो आप बाजार को हल्का होने दीजिए। जब रिवर्सल आएगा तो बहुत अच्छा रिवर्सल आएगा, तो चुनाव की डेट जो है, रिजल्ट की जो डेट है, तब तक इंतजार करते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हर 15 दिन के ट्रेंड के ऊपर जिस तरीके का ट्रेंड आप चार्ट पे देख सकते हैं, अप एंड डाउन हर 15 दिन में आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि रिवर्सल आ चुका है डेटा के बेसिस पे, तो देखिए अभी कुछ कहना गलत है। यूएस के डेटा एक हफ्ते से देखिए आप तेजी में कारोबार कर रहे हैं। डॉ जोन्स रोज एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हो रहा है। एफआईआई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उतना ही ऑलमोस्ट डीआईआई खरीद भी रहे हैं, नहीं कि घरेलू निवेशक खरीद भी रहे। मगर अभी जो रीजन चल रहा है बाजार में गिरावट का, उसका कोई भी सही एनालिसिस नहीं है कि क्यों गिर रहा है बाजार, और आज जो हुआ वो तो और भी गलत हुआ। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक का तो देखिए ट्रेंड ही बिल्कुल अलग हो चुका है। आप पूरे चार्ट में देखिए 2024 से लेके 2024 जनवरी से लेके मई 10 तारीख तक है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप चार्ट देखिए और बताइए हमें कब ऐसा हुआ था कि बाजार में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार रेड कैंडल बनी थी। आप देखिए चार्ट के अंदर बाजार में बड़ी बड़ी गिरावटें आई हैं। बाजार ने जनवरी के मंथ में बड़ी गिरावट दिखाई थी, 15 जनवरी के आसपास जब ऑल टाइम हाई के बनाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त में बैंक निफ्टी, मगर तब भी लगातार 8 दिन गिरावट नहीं आई। उसके बाद बाजार में गिरावट आती है मार्च के मिड में, जब हुआ कि बाजार में कुछ और न्यूज आ रही है। हमारे जो आपके माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके जो वर्ड मिस कर रहा हूं, बट जब हमारे बजट आते हैं उसके बाद में लगा था कि कुछ और चीजें बदलेंगी, वो होगा, बट इसकी वजह से बाजार में गिरावट आई। मगर 1 2 3 4 5 दिन के बाद बाजार ने हल्की हल्की ग्रीन कैंडल ली, उसके बाद 2 रेड कैंडल और फिर शार्प रिकवरी, लगातार रिकवरी हुई मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मिड तक, और ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए हमने। डेटा को लेके जाएं तो हर लेवल पे अब रिवर्सल आ सकता है, बट ये जो नहीं हो रहा वो गलत हो रहा है, तो सावधानी से काम करें। अगर तेजी की पोजीशन बनानी है तो अगले हफ्ते की नहीं, उससे अगले हफ्ते की एक्सपायरी को लेके चले। बट अगर और नीचे का इंतजार करना है, जो कि लेवल है 46,000 तक के लेवल, तो फिर इंतजार कीजिए थोड़ा और बाजार का, नहीं तो तेजी बनाए मगर एक हफ्ते से आगे की, और बहुत ध्यान से प्रीमियम को समझ के। अगर आप लोग आज की वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देखिए मनोबल हमारा भी टूटता है, लॉस होने के बाद हमारे कुछ क्लाइंट्स का मनोबल टूटा, जो कि अच्छा खासा मई के मंथ का बेनिफिट लेके बैठे थे। मई मंथ का जो हमारा जीपीएस बैच होता है 20 to 25% का प्रॉफिट वो लेकर बैठे थे, मगर अचानक से उनको लगा कि और थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेते हैं, ये हमारे रीजंस हैं। हमने भी इसको इवैल्यूएट किया और सोचा कि चलो इनके कुछ और पुराने जो मेजर लॉसेस थे बाजार से वो निकालने की कोशिश करते हैं, मगर लगातार ट्रैप होते जा रहे हैं।
और पैसा काफी उनका लॉस हुआ है। छुपाने में बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें अपनी एनालिसिस पे भरोसा है, हमें अपने पुराने सालों के एक्सपीरियंस पे भरोसा है कि मार्केट में जब रिवर्सल आएगा तो 2 दिन के अंदर ही सारा लॉस रिकवर होगा। बस समझ रहे हैं कि कहां एंट्री करनी है। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए 47,590, 47,590 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तेजी हल्की हल्की इसके ऊपर, मगर हल्की हल्की। सोमवार इलेक्शन का डे है, याद रखिएगा, फेज 4 के इलेक्शन है, और वहां पे जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज आएंगे वैसे वैसे बाजार पे उसका इंपैक्ट दिखेगा। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन। वोटिंग परसेंटेज एक आता है 1 बजे के आसपास, एक आता है 3 बजे, और एक आता है सुबह 11 बजे के आसपास। ये तीनों जो वक्त है, इस टाइम आप नजर रखेंगे बाजार के ऊपर पैनी, और आपको पता चलेगा कि वोटिंग परसेंटेज कितनी आई है, जिसका असर हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। मगर अगर हम डेटा के बेसिस पे ना जाएं, हम जाएं साइकोलॉजी के बेसिस पे, तो अब रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को बहुत से लोगों का लॉस हुआ, और पिछले शुक्रवार को बाजार ने जब रिकवरी करने की कोशिश की, ट्रैप बनाने की कोशिश की, तो वहां से बाजार में जो गिरावट दिखाई उसमें दोबारा से बहुत लोगों का लॉस हुआ है, पोजीशन रुकी हुई है। तो इसलिए रिवर्सल आना चाहिए, मगर कब, वो समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा रेजिस्टेंस है 47,720, 47,720, यानी कि 48,000 पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार। 47,720 पे जाकर रुकने की कोशिश करेगा। और तीसरा 47,850। देखिए दोस्तों, ये सारे रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट फेल होते हैं जब बाजार को कोई स्पेसिफिक लोग, हम बताना नहीं चाहते, आप समझदार हैं, वो स्पेसिफिक लोग जो कि चुनाव हित के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर बाजार को ड्राइव करते हैं, रन करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि चुनाव में लग रहा जो पैसा है वो आप इस तरीके से लेंगे तो ठीक नहीं है। आप जीते हैं, आप हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देश चलाना है, मगर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हम तो आपको ये कहेंगे कि सावधानी रखें, कुछ दिन ना भी करें कोई बात नहीं, फिर मार्केट में ऑप्शन बनेगा, बट अगर करना है तो बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखेगा। 47,850 लास्ट रेजिस्टेंस होगा 48,000 के लेवल पे जाने से पहले। 48,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, तब तक बाजार में तेजी नहीं होगी, और जब होगी तो 48,250 के ऊपर बाजार तेजी नहीं, रॉकेट की तरीके से काम करेगा, क्योंकि तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे, तब जो पुट में एंट्री करते हैं वो फंसेंगे। अभी कॉल वाले फंस रहे हैं, फिर पुट वाले फंसेंगे। एंड ऑफ द डे जिनको पैसा बनाना है वो आपके पास रोज नारा लगा रहे हैं कि हमें पैसा, इतनी सीटें दीजिए, आप समझदार हैं। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 47,310, इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए 47,310 का जो है सपोर्ट है बाजार में, क्योंकि ये जो लेवल है यहीं तक आज बाजार को लुढ़कते हुए देखा था। तो जो क्लोजिंग है शुक्रवार की, मतलब डे लो का जो लेवल है शुक्रवार का, वो हमारा है सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट का लेवल। दूसरा है 47,180, 47,180 बाजार के लिए करेगा एक अच्छा सपोर्ट का काम। और उसके बाद जो लेवल आता है दोस्तों वो है थोड़ा सा नीचे, मगर अच्छा लेवल, जहां से हमने पिछली बार अप्रैल मिड में रिवर्सल देखी थी। आप देख भी सकते हैं चार्ट में, ग्रीन कैंडल जो बनी थी, बड़ी कैंडल, वो ही एक रिवर्सल का संकेत दिखाएगी, और वो लेवल है 47,000 के लेवल। अगर बाजार 47,000 पे भी नहीं रुकता है तो आप 46,000 तक का वेट करेंगे बाजार में, और 10 दिन में। अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, अभी तो बाजार में और रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, तो 20 दिन से ज्यादा तो ये महीना खत्म होने में। तो बाजार जब 50,000 से गिर सकता है सिर्फ 8 दिन के अंदर 47,300 तक, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी गिरावट, 2,000 से भी ज्यादा पॉइंट की, यानी कि 2,600 पॉइंट के आसपास की, 700 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है अगर एक हफ्ते में। तो अभी तो 20 दिन और बचे हैं। आप मत सोचे कि आप स्मार्ट हैं, जो स्मार्ट हैं वो देश चलाते हैं। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट वही स्कैंडल, लगातार गिरावट, 6 दिन बड़ी गिरावट, और सबसे बड़ी गिरावट बृहस्पतिवार को ही है। फिर निफ्टी की जो बृहस्पतिवार की जो गिरावट हुई उसने मनोबल तोड़ा है बहुत लोगों का, और आज जो हुआ उसने और मनोबल तोड़ा है। साइकोलॉजी पे जाएं तो बाजार में रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि अब सोमवार से लोग उसमें पोजीशन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बट अगर डेटा के बेसिस पे जाएं तो बाजार में बहुत कुछ अभी देखने को मिल सकता है। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए 21,150, 21,150, ये रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए।
बाजार इसको तोड़ेगा तभी उम्मीद कर सकते हैं कि जाने के ऊपर, मगर 15 मिनट इससे ऊपर रहना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लीजिएगा कैंडल 21,150 के ऊपर, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल साथ साथ काम करेगा। और 3 टाइम आप नोट कर लीजिएगा, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 1 बजे और 3 बजे। ये तीनों टाइम के आसपास आएगी परसेंटेज ऑफ वोटिंग कितनी है, और उसका असर हमें बाजार पर देखने को मिलेगा सोमवार के लिए। दूसरा है 21,230, 21,230 रहेगा बाजार के लिए। दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,250 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, तब जाके मनोबल बनेगा बाजार में तेजी का, नहीं तो उससे पहले ये फिर से रेजिस्टेंस ट्रैप का काम करेगा, जिस तरीके से शुक्रवार को किया है, तो वहां पे बच के चलना है। तीसरा है 21,310, 21,310। देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह के बाजार में। इस तरह के बाजार में इंपॉर्टेंट है अपना पैसा बचाना, और इसीलिए बहुत से हमारे लोगों ने, बहुत से में मतलब कुछ चुनिंदा लोगों ने पैसा गंवाया है। उसका रीजन था कि ओवर ट्रेडिंग, उसका रीजन था कि नहीं जाएगा ही जाएगा, और इसका रीजन था कि नहीं रिवर्सल आएगा ही आएगा। हमें भी उम्मीद थी, ऐसा नहीं हमने नहीं गंवाया, हमने भी गंवाया, मगर हमें उम्मीद है कि वो पैसा हम वापस से मार्केट से रिकवर कर लेंगे। बहुत जल्द हम एक और चीज शुरू करने वाले हैं दोस्तों। पैसा डबल का चैलेंज आप लोगों के साथ किया, आप लोगों ने एंजॉय किया, पैसा भी बनाया होगा, कमेंट भी किए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, अच्छा लगा। अब एक नया चैलेंज लाने वाले हैं बहुत जल्द। क्या, और ये 1 महीने का चैलेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चैलेंज का टाइम फ्रेम इसको बड़ा रखेंगे, और रखेंगे चैलेंज कि क्या 1 का 5 हो सकता है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो क्या 50,000 बन सकते हैं बाजार में, एक दिन में नहीं। टाइम रहेगा उसका कम से कम 2 महीने का टाइम फ्रेम। क्या बट 10,000 50,000 बन सकते हैं? क्या 50,000 2.5 लाख बन सकते हैं? क्या 1 लाख 5 लाख बन सकता है? और क्या 5 लाख बन सकते हैं? आप हिसाब लगा लीजिए कितना हम कहना चाहते हैं। तो वो जो जीरो है उसी का खेल है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम शुरू करेंगे। सपोर्ट का सबसे पहला फिन निफ्टी में 21,020। देखिए सपोर्ट से याद आता है लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं आप, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाती है, आप क्या करें, आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं वो सारे रीजन जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। नहीं चाहते आप लोगों का लॉस हो, अननेसेसरी लॉस हो। आपकी एक एक कमाई की जो पूंजी है, देखिए आप पहले ही सरकार को टैक्स देते हैं 30%, 40%, 50%, और उसके बाद आपकी जो मेहनत का पैसा जिसको आप इन्वेस्ट करके एक सपना लेते हैं कि हम भी बाइक से कार पे, कार से थोड़ी बड़ी कार पे, एक छोटे घर से एक बड़े घर पे, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने लिए कुछ छोटा मोटा निवेश करके पैसा बना सकें। और वहां पर जब लोग इस तरह से करते हैं तो दुख होता है। दुख होता है तो आपके साथ साझा करते हैं, बताते हैं, आपका दुख समझने की कोशिश करते हैं और आपको संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं। दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 20,960। 21,000 से नीचे लुढ़कते ही बाजार का मूड मॉल थोड़ा बिगड़ सकता है, और वहां पे बाजार जाएगा 20,960 तक, जो कि रहेगा सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार के लिए। और वहां से भी अगर बाजार लुढ़कता है तो दोस्तों 20,750 से पहले कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अननेसेसरी लगे अरे नहीं नहीं 20,900 20,800 से रिवर्सल आ गया है तो बहुत नीचे है, आप करिए, हम तो नहीं करेंगे। अगर कल सोमवार को बाजार 20,960 को तोड़ता है तो एंट्री नहीं करेंगे। कब तक? जब तक और नीचे ना आ जाए 20,750। और ऊपर कब एंट्री करेंगे? जब तक बाजार 20,250 से 230 के ऊपर जाके क्लोजिंग ना देते, उससे पहले हम तो एंट्री नहीं करेंगे। और आपको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत का पैसा है, बाजार में उन लोगों के लिए मत गवाइए जिनके पास पहले ही अरबों खरबों रुपए पड़े हैं। उन लोगों के लिए दे दीजिए जिनको जरूरत है। और आपका बाकी आपका डिसीजन है, आप जाने। दोस्तों तो ये थी वीडियो आज के लिए। कल के लिए हम एक और शानदार वीडियो लाएंगे और बताएंगे आपको उसके अंदर कि अगर मंडे के लिए कोई ट्रेड सेटअप बनती है और अच्छे बेहतरीन डेटा के बेसिस पे, तो वो शेयर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जाकर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और घबराए नहीं। केएनपी टीम का विश्वास और वादा है आपसे, पैसा डबल चैलेंज किया था, अब 1 का 5 करने का टाइम आ गया है, और वही करेंगे जो बाजार ने जिस तरीके से आपका पैसा लॉस लिया है, हम उसी तरीके से बाजार से पैसा रिकवर करेंगे। तब तक अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।